हेलो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक शुरू का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि है इलेक्ट्रिक चार्जेस से रिलेटेड। आज आप सीखने क्या वाले हो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं और इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, है ना। फिर उसके बाद मैं अलग अलग वीडियोस में, छोटे छोटे वीडियोस में प्रॉब्लम्स भी डालूंगा, तो आप इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद इसके प्रॉब्लम्स भी देख लेना। तो द कॉन्सेप्ट इज अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस और यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट हो रही है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एक्चुअली में होते क्या हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस जैसा पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? पहले ये समझ लो, व्हाट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इसका मीनिंग क्या है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है कि द प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड ऑन मास। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। और इसका कन्वर्स क्या होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि डिपेंड होती है मास पर उसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्योंकि ये मास से इंडिपेंडेंट होती है, मास पर डिपेंड नहीं करती है, इसलिए हम इसको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं। अब जो दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, पहली बात तो अपन ने ये समझ ली कि इलेक्ट्रिक चार्जेस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको प्रॉब्लम, छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूजफुल होगा, जैसे बिट सेट वगैरह एग्जामिनेशन के लिए, है ना। बिट सेट सीबीएसई वगैरह, जेई मेन के लिए नहीं। इसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन इंट्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, नेमली पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज बेस्ड ऑन द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी हमारे लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि उन्होंने दो चार्जेस इंट्रोड्यूस किए थे, जो कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्लस क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू से किया जाता है, और ये क्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इजी पॉइंट है, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। इसका जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट वो होता है कूलम्स। ऐसा यूनिट चार्ज का यूनिट कूलम होता है, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कंडक्टर्स पर। कंडक्टर्स क्या होते हैं? सब्सटेंसेस विच अलाउ पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। जो भी मटेरियल्स अपने अंदर से आप, अगर इसमें सपोज आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद अगर एक तरफ से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वो पास हो जाती है इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, मतलब दूसरे एंड पर वो शो होती है, या फिर एमीटर के थ्रू आप रीडिंग कर पाते हो, तो इसका मतलब कि वो कंडक्टर है। और कंडक्टर्स की इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है मटेरियल टू मटेरियल। जैसे स्टील है, एक कंडक्टर है ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है अपने में से। यानी कि अगर आपने स्टील के एक कोने पे वायर अटैच कर दिया इलेक्ट्रिसिटी का और दूसरे कोने को टच किया तो आपको करंट लग जाएगा, ऐसे, है ना। तो ये कंडक्टर होता है। कंडक्टर्स आर दोज टाइप्स ऑफ मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। इजी है। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। फॉर एग्जाम्पल वुड। वुड एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जो कि आप देखोगे कि वुड वुड में अगर देखो, आपको ये पता होगा, बचपन से देखा होगा, सुना सुना होगा कि मान लो किसी बच्चे को करंट लग गया है, किसी बड़े को, किसी को भी करंट लग गया, तो अगर वो चिपक गया कहीं पर, जब करंट लगता है तो आदमी चिपक जाता है वहां पे। जब चिपक गया तो उसको छुड़ाने के लिए आप क्या यूज करते हो? लकड़ी, लोहा या रॉड यूज करोगे तो उससे आप भी चिपक जाओगे। तो इसलिए क्या करो कि लकड़ी से उसको छुटाने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि बिकॉज लकड़ी, वुड इज एन इंसुलेटर। इफ द इलेक्ट्रिसिटी एट वन एंड इज अलाउड टू पास थ्रू द वुड, देन इट डज नॉट पास थ्रू इट, इट डज नॉट रीच यू, है ना। ये आपके तक पहुंचेगी नहीं, इसलिए आप आराम से एक एंड से पकड़ के जो चिपका हुआ आदमी है उसको आप दूर हटा सकते हो। ठीक है ना। तो इंसुलेटर का काम ये होता है। बेसिक प्रॉपर्टी पे जाते हैं। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, बस पहले वीडियो में आपको बेसिक बेसिक चीज़ें जान दिखाना बताना चाह रहा था, जैसे कि ये कुछ सारी चीज़ें तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ी होंगी, तो थोड़ी बहुत आपको पता होंगी, लेकिन इसको थोड़ा सा पता होना जरूरी है जब हम कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब चार्जेस की प्रॉपर्टीज
अब वो क्या है, चार्जेस आर स्केलर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। चार्ज स्केलर होते हैं। अब स्केलर से क्या समझते हो आप लोग कि चार्ज स्केलर है, इसका मतलब दे ओनली हैव क्वांटिटी नॉट डायरेक्शन। इनकी सिर्फ क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन नहीं होता। मतलब चार्जेस को आप 1 कूलम लिखोगे, 2 कूलम, 2 कूलम लिखेंगे, लेकिन इसका कोई डायरेक्शन ही नहीं होगा, किस डायरेक्शन में जा रही है। जैसे फोर्स वेक्टर होता है, वेलोसिटी वेक्टर होता है, एक्सेलेरेशन वेक्टर होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि फोर्स को आप जब रिप्रेजेंट करते हो तो उसकी क्वांटिटी तो रिप्रेजेंट करोगे ही, जैसे 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन। लेकिन साथ ही साथ में आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, राइट में या फिर राइट टू लेफ्ट में। पर चार्जेस के केस में आपको ये सब चीज़ों की परवाह करने की जरूरत नहीं है, चार्जेस का कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए बस उसकी क्वांटिटी रहती है 2 कूलम, 3 कूलम, किस डायरेक्शन में मतलब नहीं है, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी होती है। एंड दे एड अप लाइक रियल नंबर। जैसे सपोज आपको बोला गया कि एक आपके पास Q1 चार्ज, Q1 कूलम चार्ज है जिसका की वैल्यू है 2 कूलम, और एक Q2 है जिसकी वैल्यू है -1 कूलम। अगर आपसे नेट चार्ज पूछा गया Q1 प्लस Q2, आप तो क्या करोगे, रियल नंबर की तरह ऐड कर दोगे उसको, 2 - 1 इज इक्वल टू 1 कूलम, है ना। तो ये है इसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कंजर्व। कहने का मतलब क्या है कि जैसे सपोज आपके पास, कहने का मतलब ये है जैसे सपोज आपके पास एक चार्ज है। हम्म, अभी ये जो चार्ज है इसकी जो वैल्यू है वो है 3 कूलम। दूसरा एक और चार्ज ले लो आप, दूसरा एक और चार्ज कौन सा लूंगा मैंने सपोज ले लिया दूसरा चार्ज एक और मेरे पास है, इसकी वैल्यू है 3 कूलम, वो 4 कूलम। अब सपोज मैंने इन दोनों को, ये एक सिस्टम में है, दो चार्जेस रखे हुए हैं अलग अलग। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को चिपटा दिया, मतलब लगा दिया एक दूसरे के पास। तो यहाँ क्या होगा, हम्म, तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और इस पूरे दोनों जो अटैच्ड हुए हैं दोनों का एक मैक्सिमम चार्ज, मतलब कंबाइंड चार्ज हो जाएगा क्या, इस पूरे सिस्टम का, इस पूरे का सिस्टम का जो अब जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा 3 + 4 इज इक्वल टू 7 कूलम। ये 7 कूलम इस पूरे बॉडी के ऊपर, इस पूरे सरफेस के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। बताने वाली बात क्या है यहाँ पर, चार्ज कंजर्व्ड रहता है, मतलब जितना टोटल चार्ज इनिशियली था उतना ही टोटल चार्ज फाइनली है। भले ही वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है पूरी बॉडी में, लेकिन टोटल चार्ज जितना इनिशियली सिस्टम का चार्ज था इंडिविजुअल बॉडी का, टोटल चार्ज जब बॉडी को सटा दिया आपस में, चिपका दिया, तो भी टोटल चार्ज जो है वो सेम ही रहेगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये चीज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में लॉ में अप्लाई होती है, लेकिन चार्ज के केस में क्या होता है कि चार्ज जो होता है उसका इनिशियली जितना चार्ज सिस्टम पे था अलग अलग बॉडीज पे, आप उसको सटा दो बॉडीज को, या फिर अलग कर दो, या फिर कुछ भी कर दो, तोड़ दो बॉडीज को, नेट चार्ज जो सभी बॉडीज को मिला के जो होगा वो सेम ही रहेगा, चार्ज कंजर्व रहता है। तो ये दो प्रॉपर्टी आप सीख गए। चार्ज इज क्वांटाइज, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, चार्ज जितना भी आप देखते हो ना, वो जैसे सपोज 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, या फिर 1.5 कूलम, या फिर 1.25 कूलम, जो भी जितना भी होगा, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब एन की वैल्यू क्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 0, कुछ भी हो सकता है, होल नंबर्स है ना। तो मतलब कि क्या है, अब ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, यानी कि चार्ज बनता है इलेक्ट्रॉन्स के कॉम्बिनेशन से, या फिर पॉजिटिव चार्ज की अगर आप बात करो तो प्रोटॉन के कॉम्बिनेशन से। प्रोटॉन का भी चार्ज पॉजिटिव ही होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज का, तो इनके कॉम्बिनेशन से बनता है। तो मतलब कि अगर जो भी आपको वैल्यू दी हुई है, सपोज 5 कूलम, तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻19 से, तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, या नंबर ऑफ, इसके केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएंगे, कि इतने प्रोटॉन्स आपस में चिपके हुए हैं तो 5 कूलम चार्ज बन रहा है। तो हमेशा जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ
इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू सम इंटीग्रल मल्टीप्लाइड, और नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू सम इंटीग्रल मल्टीप्लाइड। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो आप जानते ही हो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। ये वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए हमेशा, है ना। तो ये था बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें आपने चार्जेस के बारे में सीखा थोड़ा बहुत कि चार्ज होते क्या हैं, चार्ज किस तरह से काम करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इसके बेस पे छोटे मोटे क्वेश्चंस भी आते हैं, सीबीएसई में ज़्यादा आ जाते हैं, और सीबीएसई में ज़्यादा आते हैं, और बिट सेट या वीआई ट्रिपल जैसे एग्जामों में छोटे छोटे क्वेश्चन जो आते हैं वो भी आ जाते हैं, क्योंकि जेईई मेन में नहीं आते हैं, जेईई एडवांस में तो पूछो ही मत। तो यहाँ पर आपके कुछ ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं थोड़ा सा आपको उसमें हेल्प करेगा सीबीएसई के एग्जामिनेशन में, बिट सेट के एग्जामिनेशन में, वीआई ट्रिपल के एग्जामिनेशन में। तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाए हैं वो अच्छे समझ में आ गए होंगे। इसमें आपको अगर कोई भी डाउट है, वैसे तो डाउट होना नहीं चाहिए, अगर होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करा करो और कमेंट भी दिया करो नीचे, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ बनाऊँ, है ना। वैसे अब मैं एक कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ, फुल कोर्स इस वीडियो में डालूँगा, और साथ में प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करके डालूँगा। तो ये आपको डेफ़िनेटली हेल्प करेगा। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अपने इंस्टीट्यूट्स में समझ में नहीं आ रही है फिज़िक्स, तो यहाँ पर समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं बहुत ईज़ीएस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो कि आपको अभी सीखना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इस चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल पे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।